नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हुई, दिमाग ने ओवरड्राइव में चलना शुरू कर दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचने की आदत के पीछे का साइंस समझने वाले हैं, और हाँ, इससे निपटने के कुछ तरीके भी जानेंगे। दिन भर की जो शांति होती है ना, वो रात होते होते अक्सर विचारों के शोर में बदल जाती है। हम सबने ही महसूस किया है ना? एक ख्याल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बस हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। तो सवाल ये उठता है कि रात में छोटी छोटी परेशानियां इतनी बड़ी क्यों लगने लगती हैं? आखिर रात के सन्नाटे में ऐसा होता क्या है कि दिन की एक मामूली सी टेंशन अचानक एक बड़े डरावने पहाड़ जैसी लगने लगती है? चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी को एक मैसेज भेजा और जवाब नहीं आया। बस इतनी सी बात है, लेकिन दिमाग ने क्या किया, उसने फौरन 10 अलग अलग बुरी से बुरी कहानियां बना ली। क्या वो नाराज हैं? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? जबकि हकीकत में हो सकता है कि सामने वाला बस किसी काम में बिजी हो। और बस ये जो ओवर थिंकिंग का चक्र है ना, वो यहीं से एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? चलिए अब इस पहेली के पीछे के साइंस को समझते हैं। देखिए, इसका कारण सिर्फ हमारी फीलिंग्स नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है। एक बहुत मशहूर किताब है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जो इस पर एक गजब का नजरिया देती है। देखिए, हमारे दिमाग के काम करने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक है सिस्टम 1, जिसे हम इमोशनल ब्रेन कह सकते हैं। ये एकदम तेज है, ऑटोमेटिक है और हमेशा भावनाओं के हिसाब से चलता है। दूसरा है सिस्टम 2, यानी हमारा लॉजिकल ब्रेन। ये धीमा है, सोच समझकर फैसला लेता है, और इसको चलाने में ना मेहनत लगती है। अब होता क्या है, दिन भर की भागदौड़ के बाद रात में हमारा ये लॉजिकल ब्रेन सिस्टम 2 बेचारा थक जाता है, और जैसे ही कमजोर पड़ता है, हमारा इमोशनल ब्रेन सिस्टम 1 पूरी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और फिर राई का पहाड़ बना देता है। और ये जो साइंटिफिक बात है ना, ये हमें एक बहुत गहरी फिलॉसफी की तरफ ले जाती है। पता है, असली समस्या हमारे ख्याल नहीं है, बल्कि उन ख्यालों से हमारा जरूरत से ज्यादा जुड़ाव है। जैसा कि एक्हार्ट टॉले कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों को देखने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम बस एक कदम पीछे हटकर अपने ख्यालों को आते जाते बादलों की तरह देखना सीख लें, उनसे उलझे बिना, तो उनका असर हम पर अपने आप ही कम हो जाएगा। यहाँ पर एक और मजेदार, या कहूँ कि परेशान करने वाला मेंटल ट्रैप सामने आता है। जब हम किसी परेशान करने वाले ख्याल को जबरदस्ती दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? पैराडॉक्स ये है कि वो और भी ज्यादा ताकत से वापस लौट कर आता है। साइकोलॉजी में इसे थॉट रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए मैं कहूं कि एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? जाहिर है, एक गुलाबी हाथी। हम जिस चीज के बारे में ना सोचने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, दिमाग उतना ही ज्यादा उसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये एक मानसिक जाल है जिसमें हम खुद को ही फंसा लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अगर ख्यालों को दबा भी नहीं सकते तो करें क्या? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो दिमाग को शांत करने में सच में मदद कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स सुनने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन साइंटिफिकली बहुत असरदार हैं। पहला, लिख डालिए। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतारते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि हाँ भाई, इस पर ध्यान दे दिया गया है, और इससे उसे एक क्लोजर मिलता है। दूसरा, सोचने के लिए एक टाइम फिक्स कर लीजिए। दिन में कोई 15 मिनट सिर्फ चिंता करने के लिए रख दीजिए। इससे आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं कि रात सोने का समय है, चिंता का नहीं। तीसरा, सिर्फ देखिए, रिएक्ट मत कीजिए। जब कोई ख्याल आए तो उसे पकड़ने या धकेलने के बजाय बस एक दर्शक की तरह देखिए और उसे जाने दीजिए। और चौथा, अपने शरीर को शांत कीजिए। कुछ गहरी सांसें लीजिए या कोई हल्का सा म्यूजिक सुनिए। अक्सर एक शांत शरीर ही एक शांत मन की तरफ पहला कदम होता है। अच्छा, इन सभी टेक्निक्स के बाद चलिए अब इस ज्यादा सोचने की आदत की असली जड़ तक पहुंचते हैं, क्योंकि अक्सर जो समस्या सतह पर दिख रही होती है ना, असली वजह वो नहीं होती। तो फिर असली डर है क्या? पता है, ज्यादा सोचने की ये जो आदत है, ये असल में उस सिचुएशन के बारे में है ही नहीं जिससे हम गुजर रहे हैं। नहीं, ये असल में जुड़ी है हमारे एक बहुत गहरे डर से, और वो डर है कंट्रोल खोने का डर। हम अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, तो हमारा दिमाग हमें इन ख्यालों के जाल में फंसा लेता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे दिमाग में आने वाला हर ख्याल सच नहीं होता। वो बस एक ख्याल है,
एक बादल की तरह जो आया और चला जाएगा। लेकिन हमारा मानसिक सुकून, हमारी शांति, वो हमेशा ज़रूरी है। तो अगली बार जब विचारों के इस चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ पाएं, तो याद रखें कि ये चुनने की ताकत आपके पास है कि किस ख्याल पर ध्यान देना है। अपनी शांति को चुनिए।